हेलो एवरीवन। तो IOCL की कुछ 246 नंबर ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पे। ये महारत्न कंपनी है जो जनरली सबने देखा ही होगा, पेट्रोल गैसोलीन वगैरह में ये वर्क करती है कंपनी। इसकी 246 नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई हैं जो कि डिसाइड की गई हैं स्टेट वाइज। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हरियाणा, कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, यूपी, इन सब में ये डिक्लेयर की गई हैं कि यहाँ पे इतनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जो कि अगर हम काउंट करते तो 246 हो जाती। स्टेट वाइज ये यहाँ पर दी गई है ग्रेड 1 और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3 के लिए। जो जूनियर असिस्टेंट है वो बिजनेस वगैरह लाइन से हैं, उनको ग्रेड 3 का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो पोस्ट है वो PWD कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन के लिए भी सूटेबल है। हालांकि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि यहाँ पे आपको डे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है, तो हार्ड पोस्टिंग भी आपको इसमें करनी पड़ सकती है। तो जो कैंडिडेट इन सब के लिए एलिजिबल हैं और चाहते हैं कि वो वर्क प्रोफाइल एक बार चेक कर ले, उसके बाद ही अब ये फॉर्म फिल करना। अब इसमें कैटेगरी वाइज दी गई हैं। कुछ पोस्ट हैं जो यहाँ पे PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न रीजन है इसमें आपको दी गई हैं, नॉर्दर्न साउदर्न सब रीजन्स में यहाँ पे दी गई हैं। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम चलते हैं कि भाई किस किस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। इससे पहले हम क्वालिफ़िकेशंस और वर्क वर्क एक्सपीरियंस इसमें चेक कर लेते हैं। जो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 है, जो पोस्ट कोड 101 से 123 तक का है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो क्लास 10th आपकी एलिजिबिलिटी है, जिसने मैट्रिक कर रखी है और क्लास 10th तक वो क्लियर कर रखा है और 2 साल का ITI कोर्स कर रखा है 10 डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, फिल्टर, वायरमैन, इन सब के लिए आपको 1 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। दूसरा जो आता है बिजनेस अटेंडेंट के लिए, वो भी सेम ही ग्रेड है, 205 से 208 जो पोस्ट कोड है, उसमें भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ट्रेनिंग इसके एक्सक्लूड कर दी गई है कि कुछ लोगों ने ट्रेनिंग की हुई होती है और ट्रेनिंग को वो इंक्लूड नहीं कर सकते उसमें, वो जो डिसिप्लिन है आपका उसी में चाहिए होता है। अच्छा, 45% आपके जो मार्क्स है वो मिनिमम होने चाहिए थ्रू क्वालिफाई थ्रू द पोस्ट। अब हम इसमें क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा है। इसमें आपने 10th-12th का तो आपने सीन देख लिया है। वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपको किस किस ट्रेड में होना चाहिए वो एजेंसीज़ के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। जो आपकी एज है वो 18 to 26 होनी चाहिए और जो एज है आपकी वो काउंट की जाएगी 31 जनवरी 25 से। इसमें रिजर्वेशन जो है SC ST OBC इनके लिए आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज में, कैटेगरी वाइज। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और 5% मार्क का आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे आपको 45% मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए थी, यहाँ पे आपको 40% चाहिए होंगी। आपको 2 एग्ज़ाम होंगे। जो फर्स्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, दूसरा CPT एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको वर्ड एक्सेल पे काम करना होगा। कुछ शीट्स दी जाएंगी PPT वगैरह की, वो आपके वर्क प्रोफाइल को चेक करेंगे कि हाँ आप एलिजिबल हैं, फिट हैं, अनफिट हैं। मेडिकल प्रोसेस के थ्रू भी आपको लेके आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपकी जो एज है वहाँ पे दी गई है 18 to 26, जो UR कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। अच्छा, एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के लिए 5 साल है, OBC NCL के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है। अब जो एक्स सर्विसमैन और SC ST जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कैटेगरी वाइज 10 से 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब आपका जो एग्ज़ाम है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, दोनों ट्रेड के लिए कॉमन ही है वैसे तो। इसमें आपको CVT एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। जो पार्ट ए होगा, सेक्शन ए जिसको बोलते हैं, वो जिसमें जनरल साइंस और जिस ट्रेड से आपने कर रखी है उसके 50 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। जो पार्ट बी होगा, जो जनरल पार्ट होता है, जैसे बाकी सब क्वालिफ़िकेशंस और ये एग्ज़ाम्स में भी होता है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, आप SSC वाले देख लो कोई भी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ्स बोलते हैं, रीजनिंग और
जनरल अवेयरनेस जो जीएस होती है, ये 20, 20 और 10 नंबर के होंगे। फिर आपका जो सीपीटी एसपीटी जिसको बोलते हैं वो एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको दोनों कट ऑफ क्लियर करनी होगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसके लिए मिनिमम 35% होगा कैटेगरी वाइज। और सीबीटी में मिनिमम 40% होना चाहिए टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 40-30 जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो पैरामीटर्स है, जो बिजनेस असिस्टेंट हैं उसके लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स 40 मार्क्स, रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 20 और बेसिक इंग्लिश स्किल्स जिसमें आपको बेसिक ग्रामर पूछी जाएगी, एक दो एंटोनियम सिनोनिम्स होंगे, थोड़ा क्लोज टेस्ट या पैसेज हो सकता है जो कि 10 मार्क्स का है। हर एक को मिनिमम 35% सीबीटी में लाने ही होंगे, जो बिजनेस असिस्टेंट है उनके लिए भी। अब स्किल टेस्ट जो आपका सीपीटी, उसमें आपको कुछ मॉड्यूल्स दिए जाएंगे, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या पीपीटी कोई बनानी होगी, बेसिक कमांड्स आपकी चेक करना चाहेंगे वो। 25 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा टाइम के लिए। इसमें आपको 3 टेस्ट दिए जाएंगे जिसमें 30 कमांड्स होंगी, 25 मिनट की एक टेस्ट होगा, तो 3 टेस्ट 75 मिनट्स के, 10 बेसिक कमांड होंगी 3 टेस्ट के लिए, तो 30 कमांड्स हो जाएंगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 1:3 में डिवाइड किया जाएगा। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जैसे 246 हैं, उस वो नंबर ऑफ वैकेंसीज और सेलेक्ट किया जाएगा इसके 3 मल्टीपल्स में, तो 738 आपका हो जाएगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हो जाएंगे। कंपोजिट मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको सीबीटी में परफॉर्मेंस देखी जाएगी, सीपीटी बाई एसपीपीटी में आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, फिर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उससे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा जहाँ पे आपको एक मेडिकल टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, और सिविल हॉस्पिटल आपको कोई भी गाइड कर दिया जाएगा कि आप वहाँ से अपना मेडिकल फिट या अनफिट अपना सर्टिफिकेट सामने लेके आएंगे। फिर आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आप मेडिकली फ़िट हैं इस पोस्ट के लिए या नहीं है, अनफिट है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें बेसिक कमांड्स आपको दे रखी हैं कि आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और वो लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप जो भी लगाएंगे वो वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक इंक के साथ ही आपको जो स्टैम्प पैड होता है उससे यूज़ करके आप लगा सकते हो। जो फ़ीस होगी वो 300 रुपीज़ होगी फॉर जनरल कैंडिडेट्स। जो SC ST OBC उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। अब जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनके बारे में आपको दे रखा है कि रीसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, कि भाई ये सब डायमेंशंस वगैरह आप गूगल पे चेक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो आपका एडमिट कार्ड होगा पहले डाउनलोड कर दिया जाएगा, 10 से 15 दिन पहले आपको मिल जाएगा, मिनिमम 10 डेज़ आपको टाइम दिया जाता है।